जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है, ये कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए, लोगों को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें, सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं और मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि भगवान आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारा जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होगी। सबसे बेहतरीन नज़र वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज़ ही खुलती है पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास है उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतर आत्मा को कभी मत भेजिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जो आवाज़ छीन लेते हैं वो बातें जिनको इंसान पी जाता है, वही बातें इंसान को खा जाती है।
बात तो सिर्फ नीयत की होती है। कोई चारों धाम से भी खाली हाथ लौटता है तो कोई घर बैठे ही भगवान को पा लेता है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तो वह है कि आप आसमान भी छू लो और पाँव भी ज़मीन पर हो। इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो चाहिए तो सबको, पर लोग उसे वापस देना भूल जाते हैं। जब इंसान अकेले जीना सीख ले तो उसे किसी होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझदार वह नहीं होता जो पढ़ा लिखा हो, समझदार वह होता है जिसे पता हो कब, कहाँ, कैसी और किससे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, वह समझदार होता है। कोई पढ़ लिख कर समझदार नहीं होता। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। कई बार हम ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें। निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, पर निकलना तो होगा ही, कोशिश तो करनी ही होगी। हिम्मत तो रखनी होगी, खुद पर भरोसा भी रखना होगा। जब हम कोशिश करते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। हमें हर पल कोशिश करती रहनी चाहिए।